हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टाइप्स ऑफ सेट्स। द फर्स्ट टाइप इज़ सिंगल्टन सेट। ये जो नेम है, इस नेम से ही आपको आइडिया होगा कि सिंगल्टन सेट एक्चुअली हमारे पास क्या है। सिंगल्टन मीन्स सिंगल एलिमेंट, अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ वन, ओनली वन एलिमेंट्स। लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, and we know that there is only one prime minister in Pakistan, so it is a singleton set कि इसमें जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट होगा। इसके बाद हम एक और सेट ले सकते हैं, सेट ऑफ सन इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो जस्ट वन एलिमेंट होगा। इसी तरह ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट में भी हमारे पास ओनली वन एलिमेंट है विच इज़ 5, जिसको हम ग्रीक लेटर भी बोलते हैं। तो ये एक सेट है, इस सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक सिंगल एलिमेंट है। दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट। ये एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये एम्प्टी सेट होता है या इसके एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है विच इज़ एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। इसके नेम से ही आपको आइडिया होगा कि सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स, इट मीन्स नंबर ऑफ सेट ए यहाँ पर है, मैं कोई एक सेट ले रहा हूँ, उस सेट में जो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं देयर इज़ नो एलिमेंट, देयर इज़ ज़ीरो एलिमेंट्स। तो इसमें आप अगर एग्जांपल्स की अगर बात करें तो स्क्वायर शेप विद 3 साइड्स, अगर आपको एक सेट कहा जाए फाइंड द सेट ऑफ स्क्वायर शेप्स विद 3 साइड्स, एंड वी नो दैट देयर इज़ नो स्क्वायर शेप विच हैज़ 3 साइड्स। स्क्वायर शेप में ऑलवेज 4 साइड्स होती हैं, तो इस तरह से ये जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड एग्जांपल देखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दैट आर नंबर्स, तो यहाँ पर भी हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कभी भी नंबर्स नहीं हो सकते, सो इट इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को लिखने के दो मेथड हैं, दो डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन, दिस वन ब्रैकेट्स, जस्ट ओनली ब्रैकेट्स, और सेकंड आपके पास 5। तो ये दोनों आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट, इन दोनों को कंबाइन करके इस तरह आप नहीं लिख सकते। तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा, फिर ये एक सिंगल्टन सेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है विच इज़ इक्वल सेट्स। इट मीन्स इफ़ वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हों। समझने की बात है कि एक तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबरिंग सेम हो, मैं एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा कि एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट्स की नंबरिंग सेम हो। इसके साथ साथ उन एलिमेंट्स, उन सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी सेम हों। क्या बात की, एक तो उनमें जो नंबरिंग है वो सेम हो, उसके बाद उन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो फिर वो इक्वल सेट्स होती हैं। एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर हमारे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है ए बी एंड सी, इट मीन्स वी हैव 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट्स की नंबरिंग भी सेम है। और तो क्या इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो भी सेम है? यस, अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम हो तो इट मीन दी सेट्स आर इक्वल सेट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है विच इज़ इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में जो डिफरेंस है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे मोस्टली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों सेट्स को डिफाइन करते हुए कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट एक्चुअली हमारे पास सेट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के 2 सेट्स आपके पास हों, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट नेसेसरीली सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों, लेकिन लाजमी नहीं है कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हों। ये देखें, फर्स्ट सेट मेरे पास ए है, इस सेट ए में मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड दिस इज़ 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड सेट है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 और यहाँ पर भी 3। तो देखिए दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं बट एलिमेंट्स इटसेल्फ जो है वो सेम नहीं है। तो हर सेट की, हर एलिमेंट की एक दूसरे एलिमेंट के साथ कोरोस्पोंडेंस तो है,
हर एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एक ऐसे एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं भी हो सकते। तो दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो ये फ़र्क होता है, इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो दोनों सेट्स में। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, एलिमेंट सेम नहीं भी हो सकते। इट मीन्स कि ये जो दोनों सेट्स हैं, दीज टू सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। तो इन दोनों सेट्स को भी हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इक्वल तो ये दोनों हैं बट इक्विवेलेंट भी हैं। तो ये दोनों जो सेट्स हैं ये इक्वल नहीं हैं, ये जो सेट्स हैं ये इक्वल नहीं हैं बट इक्विवेलेंट हैं। तो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं हैं बट दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये आप दोनों ने पॉइंट्स जो है इन दोनों के आपको माइंड में होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट इसको लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, या किसी सेट का सबसेट क्या होता है। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। हम यहाँ पर दो सेट्स ले रहे हैं, फर्स्ट सेट हमारे पास ए है, सेकंड सेट हमारे पास बी है। अब वो कह रहे हैं कि सेट ए जो है वो सेकंड सेट बी का सबसेट है इफ़, ए की कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिस सेट को आप सबसेट कह रहे हैं उस सेट के ऑल एलिमेंट्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट मीन्स कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेट बी के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, यानी कि सेट बी में मौजूद होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव सेट ए 1 2 3 और हम सेट बी ले रहे हैं 1 2 3 4 5। अब आप नोट कर रहे होंगे क्या जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्या ये 3 एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो इसी को डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सबसेट, कि अगर किसी सेट के ऑल एलिमेंट्स दूसरे सेट में अवेलेबल हों, मौजूद हों, या वो सेट ए जो है वो बी में कंटेन हो रहा हो, तो हम कहते हैं ए इज़ आ सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, वो बात ये होगी कि जो सबसेट होता है वो स्मॉल सेट होता है। किससे, दूसरे सेट से। इट मीन जो हमारे पास स्मॉलर सेट होगा जो कि इनसाइड बिगर सेट आ रहा है, तो उस सेट को हम सबसेट कहते हैं। ओके, और जो बिगर सेट होगा, बड़ा सेट जो स्मॉलर सेट को कंटेन कर रहा है, उसको हम सुपर सेट कहते हैं। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो चुका है कि हमारे पास ये जो सेट ए है, सेट ए जो है वो आपके पास सबसेट होगा और सेट बी जो है वो आपके पास सुपर सेट होगा। तो ये दोनों को हम एक ही साथ डिफाइन कर देते हैं कि सबसेट कौन सा सेट है और सुपर सेट कौन सा सेट है। इसी तरह ए और बी में देखें, जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो जो ए है वो बी का सबसेट है, लेकिन जो बी है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। तो बी को हम कहेंगे दिस इज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से अगर आपने सुपर सेट को लिखना हो, सुपर सेट को लिखने के लिए हम जो सिंबल है वो इस तरीके से यूज़ कर देते हैं, बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। तो ये जो सिंबल है इसको रिवर्स कर दिया जाता है, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, इस तरीके से। और सबसेट को अगर आपने रीड करना है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। आई होप सो कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम टू टाइप्स ऑफ सबसेट जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है विच इज़ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट को लिखा कैसे जाता है, प्रॉपर सबसेट के लिए जो सिंबल है वो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसके नीचे इक्वल साइन यूज़ नहीं करते। अब उसकी रीज़न है, उसकी एक पीछे एक लॉजिक है कि हम इक्वल साइन यूज़ क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए set A is in B but A is not equal to B. It means कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, फर्स्ट सेट जो है जो कि सबसेट है B का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल होते हैं, किससे, बिगर सेट से। इसीलिए हम कहते हैं नीचे इक्वल साइन हम यूज़ नहीं करते। तो अगर आपके पास फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल हों सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो इट मींस हमारे पास A और B जो है वो इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे अगर आप ये ऊपर एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉपर सबसेट की है। यहाँ पर देखिए 1 जो है 2 एंड 3 ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट बी में अवेलेबल हैं, बट सेट बी के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो इट मीन कि हमारे पास जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि इन सबसेट, अगर हम सिंपल एक सबसेट की बात करें, सेट ए कैन बी इक्वल टू सेट बी। मतलब ये है कि ये देखिए आपके पास सेट ए जो मैं एक ले रहा हूँ 1 2 3, इसी तरीके से मैं सेट बी ले लेता हूँ 3 1 2। अब नोट कर रहे होंगे जो ए है वो बी का सबसेट है
वन जो है वो भी कंटेन हो रहा है, टू जो है वो भी कंटेन हो रहा है, जो थ्री है वो भी सेट बी में आ रहा है। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, इट मीन्स ए जो है सबसेट है बी का, बट ए और बी सेट देखें वो इक्वल सेट्स भी हैं। ए जो है वो इक्वल है किसके सेट के, बी के, तो ए बी का सबसेट भी हो रहा है और ए और बी जो हैं वो इक्वल भी हैं। तो इस केस में जो सेट्स होते हैं फिर हम उनको प्रॉपर सबसेट नहीं करते, हम उनको इम्प्रॉपर सबसेट कहते होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट में फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे, स्मॉल होंगे, वो स्मॉल सेट होगा, जैसे ये ए सेट है प्रॉपर सबसेट में कि जो ए सेट है वो स्मॉल होगा सेट बी से। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट में ए और बी जो है वो दोनों सेट्स इक्वल होते हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो इस ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में ए और बी दो सेट्स इक्वल हो जाती हैं। तो ये आप नोट कर रहे होंगे कि इसके सिंबल में हम नीचे जो लाइन यूज़ कर देते हैं इक्वल लाइन। ओके, तो यही हमारे पास दोनों में डिफरेंस था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। ओके, और इससे पहले हम दो डेफिनेशन है वो कर लेते हैं, विच इज़ पावर सेट। पावर सेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं, आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ पावर सेट। पावर सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट। यहाँ पर आपको एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि पावर सेट एक सेट है। अगर ये पावर सेट एक सेट है तो ऑब्वियसली उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट भी होगी, उसकी एंडिंग ब्रैकेट भी होगी। ओके, फिर क्योंकि ये सेट है तो इस सेट का कोई नेम भी होगा। तो हम इस सेट का जो पावर सेट होता है उसके नेम को हम लिखते होते हैं पी से, पी। अब ये ब्रैकेट में जो नाम होता है, यहाँ पर जो नेम होता है, ये कौन सा नेम होगा, ये नेम होगा वो सेट जिसका पावर सेट फाइंड किया जा रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास सेट है 1 2। अब ये सेट ए है, इस ए का आपने पावर सेट बताना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए। अब हम यहाँ पर सेट लिखने वाले हैं, वो सेट जो कि इस सेट ए का क्या होगा, पावर सेट होगा। अब पावर सेट जो होगा इस सेट ए का, उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो वो एलिमेंट यहाँ पर बता दिए गए हैं। उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट्स होंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो इस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो क्या करना होगा, हम सबसे पहले इस सेट ए के सबसेट फाइंड कर लेते हैं। सबसेट फाइंड करने का मेथड हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसेट अगर आपने फाइंड करने हैं तो इसके टोटल जो सबसेट है वो 4 सबसेट्स होंगे। अब सबसेट की नंबरिंग कैसे फाइंड की जाती है, तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि अगर आपके पास सेट ए है और सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एम है। एम का मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एम एलिमेंट्स हों तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप इजीली जो है नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो एम है, एम यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 2 है। तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर इसके जो 4 पॉसिबल सबसेट हो गए वो क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। फर्स्ट सेट 5, फिर 1, फिर उसके बाद जो सेकंड सबसेट होता है वो 2 होगा, और फाइनली ये इट सेल्फ सेट जो है। तो ये आप नोट कर रहे हैं, मैंने टोटल 4 सबसेट जो है वो इसके फाइंड कर दिए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये इसके साथ भी, ये चारों सेट्स भी सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये है पॉसिबल 4 सबसेट्स। अब पावर सेट क्या होता है, हमने कहा है कि पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए के सबसेट्स होंगे। तो ये जितने भी आपने सबसेट फाइंड किए हैं, अब इन सेट्स को आपने इस सेट के एलिमेंट्स में लिख देना है। ये देखें आपके पास, अब ये जितने भी सबसेट थे वो सब के सब इस पावर सेट के क्या हो चुके हैं, एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो यही पावर सेट की डेफिनेशन है कि ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हों वो सेट के पॉसिबल सबसेट्स हों, सेट्स के सबसेट्स जो हों अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएं किसके, पावर सेट के, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। तो इसी तरह से आप नोट करें, हमारे पास पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी फिर कितने होंगे, जितने आपके पास सबसेट होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने किसी सेट के सबसेट फाइंड करने हो तब भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 रेज़ टू पावर m। और अगर आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने हो पावर सेट के, देखें पावर सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसेट ही तो होते हैं, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स भी होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 2 रेज़ टू पावर m से आपको पता चल जाए कि सबसेट कितने हैं 4, तो पावर सेट के एलिमेंट्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसेट ही होते हैं। आई होप सो कि आपको पावर सेट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपके लिए क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएंगे। अब हमारे पास है लास्ट डेफिनेशन विच इज़ यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्स से ड्राइव हुआ है, यूनिवर्सल वर्ड। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से राइट करते हैं। यूनिवर्सल सेट जस्ट लाइक अ यूनिवर्स, हमारी पूरी यूनिवर्स में जितनी भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, हर चीज़ जो है वो हमारी यूनिवर्स के अंदर कंटेन हो रही है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास ये इतना बड़ा सेट होता है, ये सबसे बिगेस्ट सेट होता है कि बाकी जितने भी सेट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो इस सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि सेट दैट कंटेन्स ऑल द अदर एलिमेंट्स, के जितने भी आपको एलिमेंट्स या सेट्स नजर आएंगे वो सब इस सेट यू के अंदर कंटेन हो रहे होंगे। और दूसरा, ऑल द अदर सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, के बाकी जितने भी सेट्स होंगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो है इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। तो ये देखते हैं वन बाय वन, हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखें प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया है कि प्रॉपर सबसेट जो किसी भी सेट का वो स्मॉलर सेट होता है। मींस कि ये जो ओरिजिनल सेट है इसका जो प्रॉपर सबसेट होगा वो इस ओरिजिनल सेट से स्मॉल होगा। तो देख सकते हो, मैं ए और बी ले लेता हूँ। अब देखें ए बी जो सेट है वो इस ए बी सी सेट से स्मॉल सेट है, तो ये इसका सबसेट भी है, लेकिन कौन सा सेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो इसी तरह से आपने फर्स्ट प्रॉपर सबसेट ये फाइंड कर लिया है। इसी तरह से आप कोई से और एलिमेंट्स चूज कर लें तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट के साथ भी प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट आपको मिल चुके हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, 0, 1, 0, 1 के जो प्रॉपर सबसेट हैं वो आपके पास क्या होंगे, एक सेट में आप 1 ले लें, एक सेट में आप 0 कंसीडर कर लें और दूसरे सेट में आप 1 कंसीडर कर लें। तो इस तरह से आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो हमारे पास एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप देख सकते हो हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सोन। इसके अंदर अगर हम फर्स्ट प्रॉपर सबसेट ले लें, फर्स्ट प्रॉपर सबसेट वो हमारे पास ये होगा, इसमें आप और नंबर ले लें। तो ये देखें ये भी एलिमेंट सारे इसमें कंटेन हो रहे हैं, और जो दूसरा सबसेट है वो इसमें आप इवन नंबर ले लें। तो इस तरीके से आपको ये जो इसके प्रॉपर सबसेट है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर की अगर हम बात करें, सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ इंटीजर में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, और -1, -2, -3 अप टू सोन। इसमें से आप कोई से दो प्रॉपर सबसेट जो है वो ले सकते हैं। तो फर्स्ट सेट जो है वो आप पॉजिटिव नंबर ले लें, और जो सेकंड सबसेट होगा वो आप जो है माइनस जो सेट है वो आप कंसीडर कर लें। तो इस तरीके से देखें आपके पास दो प्रॉपर सबसेट मिल जाएंगे। सिमिलरली रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर में आप कोई भी जो फ्रैक्शंस हैं, कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हैं जो कि इस सेट से कंटेन कर रहे होंगे। और सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर में देखें आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसी तरीके से आप 6 पार्ट अगर करना चाहें तो 6 पार्ट में हमारे पास आर में आपके पास जो पहला जो प्रॉपर सबसेट है वो क्यू होगा, रैशनल नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस आर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यू प्राइम। क्यू मीन्स रैशनल नंबर एंड क्यू प्राइम इज इरैशनल नंबर। तो पहला सबसेट जो है वो आपके पास रैशनल नंबर हैं, और जो सेकंड सबसेट है वो आपके पास इरैशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट आपको मिल चुके हैं, इरैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर अगर हम करें, वो कह रहे हैं कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, मतलब कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई स्मॉलर सेट नहीं होता। तो आप नोट करें, हमारे पास हम लिखेंगे इसका जो आंसर होगा, आंसर या सोल्यूशन कह दें हमारे पास, वो हम लिखेंगे येस। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है, यस देयर इज एम्प्टी सेट, देयर इज एम्प्टी सेट। यहाँ पर एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास वो एम्प्टी सेट है जिसके अंदर तो सेट एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका स्मॉलर सेट क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता। देयर इज एम्प्टी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट।
यस, इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इस सेट का इक्वल सेट जो होगा वो इटसेल्फ यही एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर प्रॉपर सेट पूछा जाए तो वो तो नहीं होगा, बट इम्प्रॉपर जो सबसेट है वो होता है। बट इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सेट जो होगा विच इज़ इटसेल्फ, तो वो जो इम्प्रॉपर होगा वो होगा इटसेल्फ यही एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपके पास। ओके इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट एंड दिस सेट। आप ज़रा नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो सेट्स हैं, दो सेट्स दे दिए गए हैं आपको, वो कह रहे हैं कि बताएं इन दोनों सेट्स में आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो हम सबसे पहले पहला सेट लिख लेते हैं ए बी, और जो सेकंड सेट है वो भी हम लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा इसका सोल्यूशन की अगर तरफ से बात करें या सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में आप नोट करें तो हमारे पास जो पहला सेट है उस पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो हम लिख सकते हैं इन सेट ए बी वी हैव, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको आप ए कंसिडर कर दें और इसको आप बी कह दें। तो हम कह सकते हैं कि इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 2। आप देखें यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। बट अगर सेट बी की बात करें तो देखिए ये हमारे पास इस सेट की ब्रैकेट्स हैं और इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप अगर नोट करें, मैंने जब डेफिनेशन करवाई थी, डेफिनेशन ऑफ पावर सेट की करवाई थी, मैंने क्या कहा था कि जब पावर सेट में ये जो इस तरह से सेट लिखे जाते हैं, अब ये सेट नहीं हैं, अब ये क्या हो चुके हैं, ये एलिमेंट्स हो चुके हैं। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई एक नंबर 2 नंबर ब्रैकेट में लिख दिया जाए तो वो एक एलिमेंट होता है, वो सेट नहीं होता। इसी तरह से फिर हमारे पास ये जो ए बी है वो एक ही एलिमेंट होगा, वो 2 एलिमेंट नहीं होंगे। तो तो ये एंड, तो फिर हम कह सकते हैं, तो फिर इसका मतलब एन ऑफ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि देयर इज़ एन एम्प्टी सेट, और वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। अब वो कह रहे हैं कि इन सब सेट्स के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आप बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी हमने रीड किया है, विच इज़ 2 रेज़्ड पावर m। m हमारे पास होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 उसके फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास ओरिजिनल सेट है। इस सेट में हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे। तो क्यों ना हम इस सेट को नाम दे देते हैं ए। तो सेट ए हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब हम इसमें से बताएंगे हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एन ऑफ ए में जो एलिमेंट्स है देयर इज एम्प्टी सेट, इट मीन देयर इज 0 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो फॉर्मूला होगा 2 रेज़्ड पावर m, और m जो हमारे पास है वो कितना है, 0 है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0, विच इज़ 1। तो ये अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं इन पावर सेट ऑफ सेट ए या एम्प्टी सेट। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक सेट है 1 2, इसको हम सेट को नाम दे देते हैं बी। तो बी सेट में हमारे पास हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, m इज़ इक्वल टू एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। तो वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स, एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, बी सेट में जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होंगे, वो होंगे 2 रेज़्ड पावर m, और m हमारे पास कितना है, 2 है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4। इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स भी 2 ही हैं, ये 1 और 2 हैं। तो इसी तरीके से सेम मेथड से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हियर m इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू n ऑफ c। तो आप इस सेट को c कह दें। तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो सिमिलरली जो है फॉर्मूला 2 रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4। यहाँ पर एलिमेंट देखिए 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन को पे आप इजीली जो है m हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, और हमारे पास 2 रेज़्ड पावर m विच इज़ 2 रेज़्ड पावर 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 8। इस तरीके से ये MCQs भी आ सकते हैं पेपर में, और आपको क्वेश्चन भी फाइंड करने का कहा जा सकता है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं पावर सेट में, तो वो कैसे बता सकते हैं।
ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सेट ए है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 9 एंड 11, आप इसमें पावर सेट आप इसका फाइंड करेंगे। अब पावर सेट होता क्या है? पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सबसेट। तो क्यों ना हम इस सेट के सबसे पहले जो पॉसिबल सबसेट्स हैं पहले वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 एलिमेंट्स। ओके, तो इट मीन्स सो पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 रेज़्ड टू पावर m, 2 रेज़्ड टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट आपको मिलेंगे। तो वो 4 पॉसिबल सबसेट मैंने लिख दिए हैं। पहला सबसेट हमेशा जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो लाजमी सेट आएगा सबसेट में। इसके बाद सेकंड सेट फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड सेट सेकंड एलिमेंट, और लास्ट में हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके सेट में लिख देंगे। अब आपको 4 पॉसिबल सबसेट्स मिल चुके हैं। हमने सबसेट नहीं फाइंड करने, हमने फाइंड करना है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि जितने भी सबसेट हों उन सबसेट को आप एक सेट के अंदर क्लोज कर दें, कंबाइन कर दें, तो इसको हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, P मीन्स पावर सेट, A मीन्स वो सेट जिसके आप पावर सेट फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पर भी वही था। हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स के पॉसिबल सबसेट है वो कितने होंगे? वो 16 होंगे। अब मैंने ये 16 सबसेट जो है वो फाइंड कर लिए हैं। इसमें आपको अरेंजमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अरेंजमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपसे कभी भी 16 डिफरेंट सबसेट फाइंड आप नहीं कर सकेंगे। तो ज़रा देखें हमारे पास अरेंजमेंट क्या होगी। सबसे पहला एम्प्टी सेट, फिर आप 1 बाय 1 हर एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को चूज़ करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपने इन चारों एलिमेंट्स को एक एक बार ले लिया। अब हम फर्स्ट को अगले तीनों के साथ ज्वाइन करेंगे, प्लस को इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे, प्लस को सब्ट्रैक्शन के साथ, प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस को डिवीजन के साथ। तो ये देख सकते हो, प्लस को माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस को डिवीजन के साथ। तो इस तरीके से आपने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे। माइनस को हम मल्टीप्लिकेशन के साथ ज्वाइन करेंगे, माइनस को हम डिवीजन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन कर लिया। अब हम माइनस के बाद अगला जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास है डिवीजन। तो डिवीजन के बाद आखिरी एक ही एलिमेंट बचता है और वो क्या है? डिवीजन। तो ये है मल्टीप्लिकेशन को आपने डिवीजन के साथ भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक जो सेट थे वो थे जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं। अब हमारे पास 4 सेट ऐसे होंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स होंगे। अब आप उनकी अरेंजमेंट को समझें, ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो पहला जो सेट होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा होगा? फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। आप नोट कर सकते हो, मैंने फर्स्ट 3 एलिमेंट से एक सेट लिख दिया है। इसके बाद जो सेकंड सेट होगा 3 एलिमेंट्स का, वो होगा सेकंड लास्ट 3 एलिमेंट्स। ये देखिए, मैंने लास्ट 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। 2 सेट बन गए, अब 2 रह गए हैं। 2 सेट में अब आपने क्या करना है? ये देखें, उसमें भी 3 एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड और लास्ट, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। अब हमारे पास एक सेट रह गया है जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और वो कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड और लास्ट। तो देखो, ये लास्ट वाले जो दरमियान वाले 2 एलिमेंट्स हैं इनको आपने बारी बारी चूज़ करना है। फर्स्ट और लास्ट को लाजमी चूज़ करना है। तो इन दोनों को आखिरी दोनों में एक बार माइनस के साथ लिख देना है और एक बार आपने मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप नोट कर सकते हो अरेंजमेंट। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले 3 एलिमेंट्स एक सेट आ जाएगा, फिर आखिरी 3 एलिमेंट्स दूसरा सेट, फिर तीसरे सेट में पहला, दूसरा और आखिरी सेट में प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और सबसे आखिर पर आपको एक सेट मिल जाएगा जो कि इटसेल्फ सेट आ जाएगा। ये थे पॉसिबल 16 सबसेट। अब आपने इन सब जितने भी सबसेट हैं इनको अब आपने अगर एक सेट के अंदर कंबाइन कर दें, क्लोज कर दें, तो ये जो सेट होगा, दिस सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट बी। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के जो पावर सेट फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आज हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स क्वेश्चन डिस्कस किए उसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एंड नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।